Hello, hi. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना इकोनॉमिका जो प्रोवाइड कराता है आपके किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड जिसमें इकोनॉमिक्स और होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसके सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. अभी तक हमने क्वेश्चंस काफ़ी डिस्कस कर लिए हेल्थ एजुकेशन के, राइट, होम साइंस से रिलेटेड. एंड आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंटेंट, कुछ थ्योरी के बारे में जो हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. इससे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए, राइट, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर नोटिफिकेशन. इससे जो भी हमारे न्यू वीडियोस आते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ नार्को टेस्ट? नार्को टेस्ट क्या होता है? इन नार्को एनालिसिस टेस्ट द पर्सन इज इंजेक्टेड with the true serum that cause the person to become uninhibited and talkative. समझ रहे हो? It is still possible for people to lie under the influence of truth serum. नार्को टेस्ट होता है सत्य का पता लगाने के लिए बेटा, ताकि बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं इसके लिए होता है, झूठ ना बोले, ठीक है ना. इसके लिए नार्को टेस्ट होता है. और इसमें क्या किया जाता है कि हमारा इंजेक्शन दिया जाता है, ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बंदे को, और वो अनकॉन्शियस नेस के सिचुएशन में चला जाता है. और उस वक्त जो बातें करता है वो जो है, जो सच होता है वही बताता है, अपने दिमाग का वैसे इस्तेमाल नहीं करता. झूठ बोलने के लिए जो एक्टिवली हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, राइट, वो नहीं करता. बट इस टेस्ट में भी जब हम इसका ट्रूथ सीरम के इन्फ्लुएंस के कारण भी है ना, इसमें भी जो है मतलब कंप्लीटली ट्रस्टेबल नहीं है. चांसेस हैं कि मतलब पॉसिबल है कि इंसान जो है झूठ बोल सके, राइट. चलिए, व्हाट इज़ ब्रेन मैपिंग टेस्ट? ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है? द ब्रेन मैपिंग टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज P300 test. This test of brain mapping, the suspect is first interviewed and interrogated, find out where he is concealing any information. The activation of the brain, the association memory, is carried out by presenting of words to the subject. There are 3 types of words in the list used for brain mapping test, correct. तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में क्या होता है? द ब्रेन मैपिंग टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज P300 टेस्ट. इसको P300 टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है. चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट बोले या P300 टेस्ट बोले तो आप कंफ्यूज नहीं होना. दिस टेस्ट ऑफ ब्रेन मैपिंग इज सस्पेक्टेड is first interviewed and interrogated, finding out whether he is concealing any information, ठीक है ना. द एक्टिवेट, इसमें ब्रेन में मतलब कुछ पहनाया जाता है. और एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन, द एसोसिएशन मेमोरी इज कैरीड आउट बाई प्रेजेंटिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना. तो कुछ होता है अपना उसमें लगाने के बाद इंसान का जो है ट्रूथ जो है सामने लाने का, सच बोलने का ही मतलब वो भी यही है. ब्रेन में जो जो वो फील कर रहा होगा वो बताएगा अपना, मतलब अपना वैसे चालाकियों से या दिमाग लगा के झूठ नहीं बोलेगा,
ठीक है ना। Carried out by presenting of the words to the subject. There are 3 types of words in the list used for brain mapping test. Correct? एक होता है lie detector test. You hear about lie detectors all the time in police investigation. आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है लाई डिटेक्टर के बारे में सुना होगा. And sometime a person applying for a job will have to undergo polygraph test. ठीक, कुछ ऐसे सेंसिटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ जॉब वगैरह करने के लिए जब आप जाते हो, अप्लाई करते हो, तो वहाँ भी आपका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है. राइट, यू हैव टू गो मतलब अंडर पॉलीग्राफ टेस्ट. फॉर एग्जांपल सर्टेन गवर्नमेंट जॉब विद द FBI, CIA required polygraph test. The goal of lie detector is to see if person is telling truth or lying. ठीक है ना, मतलब इसका भी मोटिव वही होता है बेटा कि जो पर्सन है वो सच बोल रहा है इंटरव्यू के दौरान, बातें जो बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा है वो सच दे रहा है या घुमा के ऐसी अपनी तरफ से दे रहा है. राइट, व्हेन आंसरिंग सर्टेन क्वेश्चंस, जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसका कैसा वो आंसर दे सकता है. राइट, फिर आ गया आपका द ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट. अब ये देखिए ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट, मानव मस्तिष्क को समझने के लिए एक परियोजना शुरू की गई और इसमें कई संस्थानों के जस्ट वेट, हाँ थोड़ा वॉइस वगैरह आई वॉज इंटरेस्टेड टू चेक. इसमें कई संस्थानों के 135 वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं. यह लगभग 10 वर्षों तक चलेगा और इस परियोजना की लागत 1 अरब पाउंड 99 अरब रुपीस. इस परियोजना में आर्थिक मदद EU दे रहा है. राइट, 2023 तक दिमाग की कार्बन कॉपी तैयार करने का टारगेट है. अब ये भी होने लगा बच्चों, देख लो कितना हमारा मतलब मेडिकल साइंस कितना आगे जा रहा है. ठीक है ना, क्या क्या हम कर रहे हैं. चलो, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैक्टीरिया पुणे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडियन बायोटेक लिमिटेड के संयुक्त प्रयास ने एक वैक्सीन जई विकसित की. अब तक इसे चीन से आयात किया जाता था. ठीक है ना. अच्छा, और भी है, सरकार इतना कम मत समझना. ठीक है ना, आयात किया था. इस वायरस का मुख्य शोध सुअर और पक्षी हैं. करेक्ट. जापानी इंसेफेलाइटिस एक फ्लेविवायरस के कारण होता है. मच्छर केवल एक वाहक है. क्यूलेक्स टिटेनी और हिंसस या क्यूलेक्स विष्णुई. ये देखो, ठीक है ना, ये क्या है आपका, जैसे आपका ट्यूब बेबी होता है वैसे ट्यूब ब्रेन है. देख रहे हो, ट्यूब के अंदर ब्रेन को प्रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है. तैयार हो जाओ, आप लोग के समय में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है. यू आर वेरी लकी, यू आर इन दिस सेंचुरी. राइट, टेस्ट ट्यूब ब्रेन है ना, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया. द टेस्ट ट्यूब ब्रेन ऑस्ट्रियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने प्रयोगशाला में एक छोटा मस्तिष्क, इसका वो कितना है, लगभग अप्रॉक्सीमेट
4 mm, राइट, तैयार किया है। देखो बेटा, डिसलैक्सिया, डिसलैक्सिया क्या होता है? ठीक, नाम तो सुना होगा आप जब सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हो, दिया होगा, ठीक है ना, सीटेट, यूपी टेट, तो आप साइकोलॉजी पढ़े होंगे, उसमें डिसलैक्सिया 100% आया होगा, ठीक है, तो सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई नया शब्द नहीं है आप लोग के लिए। डिसलैक्सिया एक भाषा आधारित सीखने की अक्षमता है जो बोली जाने वाली या लिखित भाषा को प्रभावित करती है। डिसलैक्सिया से पीड़ित बच्चों को आमतौर पर सही और धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई होती है। डिसलैक्सिया पढ़ने में कठिनाई होती है, राइट। चलो, अच्छा, सेम, ओके, ठीक है ना बेटा। ये देखो आपका ब्रेन है, तो इसमें बच्चा मतलब कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि बोलना कोई और वो है, बोल देता है कुछ और, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है, पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, करेक्ट, रीडिंग संधि जो है वो है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर क्या होता है बेटा? ब्रेन ट्यूमर या तो मैलिग्नेंट होता है यानी कैंसर युक्त, या बिनिंग होता है बिना कैंसर के, यानी गैर कैंसर युक्त। ब्रेन ट्यूमर के सबसे आम लक्षण हैं सिर दर्द, हाथ पैर में शून्यता, मितली, उल्टी, व्यक्तित्व में बदलाव, चलने या संतुलन में कठिनाई, सुनने बोलने या दृष्टि में बदलाव, करेक्ट सरकार। ये देखो ब्रेन ट्यूमर, राइट, ये हमारा ब्रेन है यहाँ, मतलब उसमें सेल्स जो है, मतलब कैंसर के सेल्स जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं एक जगह पर, ठीक है ना। ब्रेन ट्यूमर वही बताया कि एक मैलिग्नेंट होता है और एक बिनिग्न होता है, राइट। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार के चारों याद कर लेना। एक होता है डोपामाइन। देखो डोपामाइन क्या होता है? लिसन टू म्यूजिक, डोपामाइन रिवार्ड, मोटिवेशन केमिकल। लिसन टू म्यूजिक, गेट मूविंग, गेट क्वालिटी स्लीप, ईट इनफ प्रोटीन, ठीक है, डोपामाइन के लिए। और एक ऑक्सीटोसिन होता है, मूड स्टेबलाइजर, राइट। डिनर विद फैमिली फ्रेंड्स, गिव अ हग, डांस, गिव कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, इसको लव हार्मोन्स की तरह होता है। एक और भी आता है, इधर देखो, सेरोटोनिन, लव, कंटेनमेंट एंड कंटेनमेंट हार्मोन, योगा, स्पेंड टाइम इन नेचर, बी इन सन, एक्टिव, अचीव अ गोल, करेक्ट। endorphins, the painkiller, move your body, laugh, be creative, dark chocolate, ठीक है ना, चारों याद कर लेना। फिर पार्किंसन डिजीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बन चुके हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा विकार जो गति को प्रभावित करता है, जिसमें अक्सर कंपन भी शामिल है। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका के कारण डोपामाइन का स्तर गिर जाता है। डोपामाइन को अक्सर हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। अन्य लक्षण धीमी गति, कठोरता और संतुलन की कमी है, राइट। एनीमिया, सॉरी,
बाय मिस्टेक, इट वॉज बाय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी, एनीमिया कह रहे हैं। एमनेसिया, राइट, घटनाओं को कुछ समय तक याद रखने में असमर्थता, लोग को भूलने की बीमारी होती है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं एमनेसिया। आमतौर पर अस्थायी भूलने की बीमारी है जो सिर और मस्तिष्क की चोट, कुछ दवाएं, शराब, दर्दनाक घटनाएं या अल्जाइमर आज जैसे रोग की स्थिति में हो सकती है। इसमें क्या होता है बेटा, जब बहुत टाइम तक आप डिप्रेशन में रहते हो, देखो दो टाइप है, इधर देखो अब गोभी के फूल की तरह है ना, ये देखने में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में देखो सारा हेल्दी जैसा लग रहा है, फूला फूला सा, बिल्कुल भरा भरा सा, लेकिन सेकेंड पार्ट देखो एकदम चुचका सा, सूखे गोभी की तरह लग रहा है। और ये उस कंटिन्यू बता तो रहा है आपके पास, आपके साथ कोई मतलब इंसिडेंस हुआ हो, ठीक है ना, दिमाग में कोई ब्रेन में चोट लग गई हो, कुछ आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, शराब का यूज़ कर रहे हो, या कोई पेनफुल आपका इंसिडेंस हुआ है, उसी को लेके आप डिप्रेशन में हो एंड अल्जाइमर वगैरह, इन सब सिचुएशन में होता है ये क्या, एमनेसिया, राइट। चलो फिर डिमेंशिया, अल्जाइमर आ गया, ठीक है ना। यह एक मानसिक रोग है, स्मृति की हानि, ठीक, इसमें न्यूरॉन की हानि होती है। अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर रोग के अनुसार 2050 तक इसकी चपेट में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 गुना हो जाएगी। संगठन के अनुसार ये रोगी लगभग दक्षिणी पूर्व एशिया और अफ्रीका में पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। G8 डिमेंशिया शिखर सम्मेलन सितंबर 2013 में लंदन में आयोजित किया गया, राइट सरकार।